जी वो यहाँ से कूद के आए थे, यहाँ से तो यहाँ से कूद के आए तो वो इस घर में बढ़े। मैं इसमें सो रहा था, सुबह 6 बजे का टाइम था। उसने कहा भाई साहब आपकी लोकेशन बोल रही है। मैंने भाई साहब हम ओलेक्स का काम करते नहीं है। लोग भाई आपका फ़ोन दिखाओ। उसने मेरा फ़ोन देखा, देख के नहीं फ़ोन मोलू दे दिया। तो भाई साहब इस कमरे की लोकेशन बोल रही है। मैंने कहा यार भाई साहब तुम्हें कमरा मत देखो, हमें काम ही ना करा। वाले कि इस कमरे को खुलवाओ। तो जो इमरान है उसकी पत्नी ने उन्हें धक्का मुक्की कराया इनके वार्डन में। इमरान की पत्नी ने अंदर से कमरा खोल दिया, तो उसको बाहर धक्के से निकाल लिया, तू बाहर चल। तो मैं उनके साथ गया, तो उन्होंने एक चारपाई ऐसे ही बिछी थी, तो यहाँ से चढ़े इमरान को खींचने को, इमरान को वहाँ से खींच लिया। बच्ची यहाँ लेटी हुई थी, वही बिस्तर हैं जो बच्ची पे है। ये सोड़ ओढ़ रखी थी बच्ची ने, तो यहाँ से ऐसे पाँव रखा और इमरान को वहाँ से खींच लिया। तो ये पुलिस वालों की बाकी का तो बाहर आ, लेकिन अंदर 3 है। अच्छा, तीनों लोग इस पे चढ़ के तीनों ने खींचा। उन तीनों का हमने नाम का पता कर लिया, उस टाइम हमने पता नहीं था जी। एक देवेंद्र है, एक नरेंद्र, एक ओम प्रकाश। अच्छा, इन्होंने हमारी बच्ची को मारा है। फिर इमरान की वहां से खींच के तलाशी ली। इमरान पे कीपैड का फोन था, वो भी उस टाइम नहीं था, 15-20 दिन से। वो कीपैड का फोन की भी डिस्प्ले टूटी हुई थी, वो इस तरीके पड़ा है। तो उन्होंने पूरे कमरे को चेक किया, तो उन्होंने फिर इमरान को वहां तक ले गए रोड पर जहाँ गाड़ी खड़ी थी। तो वहां इमरान को छोड़ के उन्हें पता लग गया था कि बच्ची मर गई है। वो वहां से 2 ही मिनट में भाग गए, उन्हें कुछ नहीं कहा। अच्छा, तो बच्ची को इसकी मम्मी जो देखने आई, अब मैं इसको दूध पिला दूं, तो बच्ची के नाक से खून जा रहा था। अच्छा, तो बच्ची मरी हुई थी। उसके बाद ये हुआ कि हम थाने गए, 70-80 आदमी गए यहाँ से गांव के। तो थाने में मेरे से कहा तुम अंदर आओ। मैं अंदर ले गया भाई। फिर उसने कहा अगर 10-5 लाख रुपए चाहिए तो वह बात बताओ। पुलिस वालों ने दबाव दिया, मैंने कीजिए हमें इंसाफ चाहिए, 1 रुपया नहीं चाहिए। भाई मैं ये कह रहा हूँ तुम इस बात को यहीं ख़त्म कर लो और इस कोरे पन्ने पे साइन कर दो, और नहीं तो बुरा अंजाम होगा। नौगांवा थाना अंतर्गत तेलिया का बास में हमारी मौजूदगी है और यहाँ बीते जो है 2 तारीख को एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया। अंजाम जो खाकी के रक्षक हैं यानी कि वर्दीधारियों पर ये अंजाम लग रहे हैं कि एक लोकेशन के आधार पर पुलिस इस घर में आती है। उनका पुलिस का जो कहना है कि भाई लोकेशन उन्होंने लगा रखी थी, लोकेशन के आधार पर जो ऑनलाइन आजकल फ्रॉड चल रहा है उसी की जाँच में पुलिस आती है। और ये मैं दिखाना चाहूँगा बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट, जीरो ग्राउंड रिपोर्ट से यहाँ के जो है पुलिस इस घर में एंट्री करती है। सीधा एंट्री करने के बाद में जो ये युवक मेरे साथ में आप देख रहे हैं, ये इस घर में अपने इस घर में सोया हुआ था। तो इसको यहाँ से जो है पुलिस उठाती है और उठाकर लेकर चलती है इस घर में। ये घर आप देख रहे हैं, सीधा जो है इस घर में इस युवक को ले जाती है, जहाँ बताया जा रहा है कोई इनका भाई है, जो जहाँ इनकी भाई भाभी बच्चे वगैरह सब इस घर में सो रहे थे। अगर यहाँ की हालात की मैं बात करूँ तो ये एक छोटा सा ही कमरा है, ज़्यादा बड़ा कमरा नहीं है। और ये बता रहे हैं करीब 13-14 जवान लगभग यहां पुलिस के जवान आए थे। और सीधा अगर बात करें तो पहले उन्होंने सीधा यहां जो है छानबीन शुरू कर दी, तहकीकात शुरू कर दी। ऊपर आप देख रहे हैं सीधा इस चारपाई पर जो है बच्ची लेटी हुई थी, 1 महीने की बच्ची जो इसी बिस्तर पर लेटी हुई थी। अचानक जो है पुलिसकर्मी चढ़ते हैं और सीधा उस बच्ची पर जो है पैर रख देते हैं और बच्ची की डेथ हो जाती है। इनको बाद में पता चलता है कि जब उसके नाक से जो है खून वगैरह आते हैं। उसके बाद में ये पीड़ित परिवार जो है पुलिसकर्मी तो यहां से चले जाते हैं, बड़ा संघर्ष करते हैं। संघर्ष यूं ही नहीं हुआ कि ये एसपी ऑफिस जो है अलवर एसपी आवास पर धरना देते हैं। धरना के बाद में जो है इस मामले में मामला दर्ज होता है। हालांकि पीड़ित मेरे साथ है, ये बताएंगे आखिरकार कब की ये घटना थी, क्या था पूरा मामला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शौकीन है जी। अच्छा शौकीन, जो ये वारदात हुई है कितने तारीख की बात थी? ये 2 तारीख की सुबह 6 बजे की बात है। सुबह 6 बजे की बात है। तो क्या हुआ था जी? वहाँ मैं उस घर में लेटा हुआ था, तो वो डंडा पे के चढ़ के आए। तो उन्होंने कहा भाई साहब आपका मोबाइल चेक कराओ। मैंने कहा साहब हम ये काम ही ना करा। लोग तुम मोबाइल चेक कराओ। मैंने मोबाइल दिया तो उन्होंने मेरे मोबाइल वापस दी थी चेक करके। अच्छा, वहाँ ने कही तो इस कमरे की लोकेशन इसको खुलवाओ। मैंने कहा यार भाई साहब हम ये काम ही ना करा। तो वो किवाड़ों में धक्का मुक्की देने लगे। अंदर से खड़ी हो गई आई, तो इन्होंने दरवाज़ा खोला, इसको हाथ पकड़ के बाहर खींच के तू बाहर रहे। तो वो यहाँ से चढ़े और बच्ची को ऊपर पैर रख दिया। अच्छा, हाँ जी। फिर यहाँ से चले गए? यहाँ से चले गए।
तो ये आपने फिर क्या किया था, कहीं कहाँ शिकायत दी थी? मैं शुरू में पंचों के साथ गया था नौगावा चौकी पे। तो उन्होंने कहा अगर 10-5 लाख रुपए चाहिए तो ले लो और नहीं चाहिए तो इस फैसले को लिख दो। किसने कही थी ये बात? ये जो देवेंद्र, नरेंद्र, ओम प्रकाश, अच्छा। मेरे ऊपर दबाव से कोरे पन्ने पर साइन करा लिए। अच्छा जी। तो क्या कार्रवाई की गई है, कुछ कार्रवाई हुई है? हाँ, कार्रवाई हुई एसपी ऑफिस में, फिर हमने वहाँ रिपोर्ट जमा कराई। उन्होंने कहा कि आपकी जो बात है उसको आपको न्याय मिलेगा। अच्छा, कितने पुलिस वाले सस्पेंड किए गए हैं? कुछ 5 लाइन हाजिर करा, जिनने ये वारदात करी है उनको एक को भी लाइन हाजिर नहीं किया। कौन कौन है जिन्होंने वारदात की है? नरेंद्र, देवेंद्र, नरेंद्र, ओम प्रकाश। अच्छा जी। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हमें इंसाफ चाहिए जी। तो ये पंचायत भी कोई गांव में चल रही है लगातार? हाँ, पंचायत लगातार चल रही है। न्याय चाहिए और ये सस्पेंड होना चाहिए पूरा थाना में, और ये जेल का। कोई दबाव बनाया जा रहा है परिवार पर किसी प्रकार का? ना, दबाव है, पुलिस ने दबाव बनाया था, मेरे साइन करा लिए कोरे पन्ने पर। अब भी कोई दबाव बनाने की कोशिश? हाँ, अब कोई दबाव कोशिश नहीं है। तो लगातार ये पीड़ित का जो भाई था जिसके लिए यहाँ पुलिस आती है लोकेशन के आधार पर, जो वो बता रहे हैं कि भाई वो लोकेशन के आधार पर आए थे और सीधा इस घर में जो एंट्री कर जाते हैं। इनकी जो एक बच्ची थी उनकी दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में इस परिवार को काफ़ी गहरा संघर्ष करना पड़ता है और एसपी आवास के धरने के बाद में जो है मुकदमा दर्ज किया जाता है।